हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम आज इसमें ट्वेल्थ का इवोल्यूशन चैप्टर लेने वाले हैं बायोलॉजी में, जो नीट और ट्वेल्थ के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर अगर हम नीट की बात करें तो इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस जनरली इसमें आते हैं, अच्छे से याद रखना है आपको। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंस है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो इवोल्यूशन यानी कि हम हर चीज़ का यहाँ पे इवोल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से कोई लाइफ पहले आई, कई मिलियंस बिलियंस ऑफ साल पहले कोई सी भी लाइफ यहाँ पर हुआ नहीं करती थी, यहाँ तक कि अर्थ का फॉर्मेशन तक नहीं हुआ था, यूनिवर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। धीरे धीरे हर चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, हम हर चीज़ को डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। तो हम पहली चीज़ यहाँ पर बात करते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है। तो जो अर्थ पर पाए जाने वाले डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होते हैं, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे। तो आज हम अपने सराउंडिंग्स में जो भी देखते हैं वो हम जानते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं, क्योंकि एकदम हम इंस्टेंटली उसको इसी समय पर देख रहे हैं। पर हम जैसे आज देखते हैं कि जो स्टार्स से हमें लाइट आती है, जो स्टार्स हमें लाइट आती है, वो एक्चुअल में अगर हम उसको देखें तो वो प्रेजेंट नहीं, वो पास्ट है, क्योंकि जो स्टार्स है वो यहाँ से मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है यहाँ से। और साथ में ही अगर हम बात करें तो जो लाइट उनकी स्टार्ट हुई है ट्रेवल करना, उनको भी कई मिलियन ईयर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लाइट एक्चुअल में स्टार्स की आती है वो क्या है, वो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। अब हम यूनिवर्स के यहाँ पर यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो ये हमें जानना ज़रूरी है। इसके लिए एक बहुत पॉपुलर थ्योरी दी जाती है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपको याद रखना है। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के फॉर्मेशन को बताती है। बिग बैंग थ्योरी कि कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, इसको बिग बैंग थ्योरी बताती है। तो आपको याद रखना है कैसे फॉर्मेशन हुआ, समझने की कोशिश करना है आपको। सबसे पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद में जो यूनिवर्स था वो एक्सपांड हो गया। पहली स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। चीज़ों को आप डायरेक्टली देखते जाना। सबसे पहले क्या हुआ है, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। हम बिग बैंग थ्योरी देख रहे हैं। सबसे पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपांड होता गया, यूनिवर्स का एक्सपांशन होता गया। उसके बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कब हुआ था, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है आज से 20 बिलियन ईयर पहले, 20 बिलियन ईयर एगो हुआ आज से। अच्छे से याद रखना है आपको। तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में अर्थ का हमारी गैलेक्सीज बनी, अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। और गैलेक्सीज हम जानते हैं हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सीज का भी फॉर्मेशन हुआ इसी समय। अब इसके बाद में क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले हुआ है आज से। तो 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और जो पहले अर्थ थी उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। पहले जो स्टार्टिंग की अर्थ थी उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। धीरे धीरे उस पर क्या हुआ, उस पर पहले क्या था, पूरा मोल्टन मास था। और उस मोल्टन मास से क्या हुआ, गैसेस रिलीज हुई, जैसे कि CO2 गैसेस, मीथेन, अमोनिया, इन सभी गैसेस का फॉर्मेशन होने लगा। यहाँ तक कि वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ। वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ।
फिर अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज आने लगी, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आने लगी। अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेज ने जो वाटर की वेपर थी, वाटर वेपर जो थी उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर वेपर को तोड़ दिया। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद में अलग अलग वापस यहाँ पर हम वाटर वेपर के फॉर्मेशन तक पहुँच गए हैं। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ। जो वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ, ये वाटर वेपर जो थी इसमें से क्या होने लगा, जो H2 था, H2 क्योंकि कैसा होता है, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, लाइटर गैस होती है, हल्की गैस होती है, तो वो क्या हो गई, स्केप हो गई। और जो ऑक्सीजन था उसने मीथेन से और अमोनिया गैस से रिएक्शन करी। तो इन्होंने क्या किया, वाटर का, उसके बाद में CO2 का, वाटर का, CO2 का और ऐसी अदर गैसेस का फॉर्मेशन किया। क्लियर। तो ये आपको याद रखना, ऐसी कई अदर गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक। अब जो वाटर बना, ये वाटर की वेपर धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, स्केप करके ऊपर जाने लगी। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जब गैसेस का कंडेंसेशन होने लगा ग्रेविटेशन के कारण, तो उसके बाद में क्या होने लगा, वाटर जो था, वाटर वेपर ऊपर से नीचे रेन के रूप में नीचे पानी बरसने लगा। और इस तरह से धीरे धीरे बारिश होने लगी, रेन होने लगी। और जो अर्थ पर पहले डिप्रेशन थे, जो गड्ढे थे उस समय, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे भरने लगे। और इस तरह से ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से धीरे धीरे ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ और कंप्लीटली अर्थ बन गई इस तरह से। तो पहले की जो अर्थ थी, यानी कि जो हमारी पुरानी, उस समय जब स्टार्टिंग में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो अर्थ कैसी थी इस समय पर, अर्थ पर रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अर्थ पर रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस समय पर, ये हम कह सकते हैं रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। यानी कि उसके अंदर जो मीथेन गैस है, अमोनिया गैसेज हैं, इनकी बहुत कम मात्रा थी। और उस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अर्ली अर्थ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग था अर्ली अर्थ पर। ये आपको याद रखना है कि अर्ली अर्थ पर टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पर था। ठीक। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आगे सबसे पहले हमने देखा कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्योंकि नीट के लिए डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 20 बिलियन ईयर एगो जो था, वो किसका, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था आज से। 4.5 बिलियन ईयर एगो आज से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका था, तो उससे लगभग 500 मिलियन ईयर बाद में, यानी कि 4 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया लगभग 3 बिलियन ईयर। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया, 3 बिलियन। फर्स्ट नॉन सेलुलर, क्लियर। और पहली फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आया 2 बिलियन ईयर एगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। क्लियर। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने बेसिक्स को जाना अभी तक। अब हम इवोल्यूशन की थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। तो इसके बाद ये हमने एक सीक्वेंस देखा। अब किस तरह से लाइफ, जो फर्स्ट लाइफ थी, एक्चुअल में उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा।
तो सबसे पहले जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे उन्होंने ऐसा माना कि जो फर्स्ट लाइफ जो आई है एक्चुअली में ये किसी अलग प्लैनेट से आई है और एक स्पोर के फॉर्म में आई है, अलग किसी डिफरेंट प्लैनेट से आई है और स्पोर के फॉर्मेशन में आई है, स्पोर के फॉर्म में आई है। इसको पहले काफ़ी ज़्यादा माना गया इस थ्योरी को, और इस थ्योरी का नाम दिया गया पंसपेर्मिया थ्योरी। पंसपेर्मिया थ्योरी नाम दिया गया इसको। उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर दूसरी थ्योरी दी। पहली थ्योरी थी पंसपेर्मिया, दूसरी थ्योरी थी आपकी कि जो लाइफ का एक्चुअल में फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है स्ट्रा या मड से। ऐसा माना जाता है कि जो सड़ी गली चीज़ें थी उनसे एक्चुअल में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा स्टार्टिंग में माना गया। और इस थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्ट्रा और मड से फॉर्मेशन जो हुआ, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्लियर? उसके बाद में जब लुईस पास्चर ने पहली बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपको पता है कि रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया था और उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट लाइफ आती है एक्चुअल में फर्स्ट लाइफ प्री, यानी कि कोई सी भी लाइफ आती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। उन्होंने कहा था कि कोई सी भी लाइफ जो फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होती है। बट इसी को एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा लुईस पास्चर ने बताया कि जो पहली लाइफ का फॉर्मेशन होता है किसी भी, आज हम देखते हैं जो आज लाइफ का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ अगर है तो उसका सेल डिवीज़न हो जाएगा या फिर रिप्रोडक्शन करके दूसरी सेल उससे बन जाएगी और इस तरह से लाइफ आ जाएगी। बट उन्होंने, लुईस पास्चर ने ये नहीं बताया था कि पहली लाइफ कैसी आती है। लाइफ तो उन्होंने बता दिया कि लाइफ एक्चुअल में प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, पर फर्स्ट लाइफ कैसे आई? तो इस तरह से जो लुईस पास्चर थे उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई सड़ी गली चीज़ों से लाइफ नहीं आती है, लाइफ एक्चुअल में प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। क्लियर? उसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब जो हम रियलिटी को देखने की कोशिश करते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होती है, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो केमिकल इवोल्यूशन दिया गया लाइफ का कि जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है वो एक्चुअल में केमिकल से हुआ है। और केमिकल में कैसे? सबसे पहले ये बात किसने बताई? ये ओपेरिन और हेल्डेन ने बताई। ओपेरिन एंड हेल्डेन ने ये बात बताई। तो ओपेरिन और हेल्डेन ने ये बात बताई कि जो लाइफ का फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअल में केमिकल से होता है। कैसे होता है? उन्होंने बताया कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे CH4, CO2, अमोनिया, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। इनसे क्या बनते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे कि RNA हुआ, प्रोटीन हुआ, इनका फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो खुद को एक्सप्रेस कर सकती है और अपना, क्योंकि इनके पास क्या होता है? DNA होता है, तो ये क्या कर सकती है? DNA और RNA खुद एक्सप्रेस करते हैं, नई सेल्स को बना सकते हैं, खुद के पास इंफॉर्मेशन होती है जो नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। क्लियर? तो इससे क्या हुआ? इससे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा इन्होंने बताया ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। जब इसी चीज़ को, ओपेरिन और हेल्डेन की चीज़ को जब कई दूसरे साइंटिस्ट ने भी करके देखा तो उन्होंने भी पाया कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनसे, सच बात है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और उससे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। तो इस तरह से इसको बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी माना गया। और ऐसे ही जब जो मेटेओराइट मिलते हैं उनकी केमिकल एनालिसिस की गई तो ये देखा गया कि जो एक्चुअल में बिलियंस ईयर्स पहले जो अर्थ पर चल रहा था केमिकल इवोल्यूशन, वैसे ही आज कई दूसरे
प्लैनेट पर चल रहा है वैसा ही इवोल्यूशन दूसरे प्लैनेट पर चल रहा है, ये चीज़ मानी गई। क्लियर? तो यहाँ से एक क्लियर चीज़ हो गई कि जो फर्स्ट यहाँ पर पहली लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? केमिकल से हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है। तो ये हमने अभी तक यहाँ का फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन जो हुआ वो कब हुआ था? हम कह सकते हैं 4 बिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट नॉन सेलुलर कब हुई थी? ये 3 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्मेशन कब हुआ? 2 बिलियन ईयर एगो आज से हुआ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नीट के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली पूछा जाता है। अब क्या हुआ कि ये जो चीज़ उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन बताया, इसको ही साइंटिस्ट ने क्या करके देखा? इसको एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा और एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या पाया? उन्होंने जो अर्ली अर्थ पर जैसा एटमॉस्फेयर था वैसा का वैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट किया, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा फ्लास्क के अंदर, और वहाँ पर CH4, अमोनिया, H2 इन गैसेस को लिया। क्लियर? इन गैसेस को साथ में लिया। उन्होंने क्या किया? जैसे कि वहाँ पे हम जानते थे वोल्केनिक स्टॉर्म चला करते थे, बहुत तेज़ी से वोल्केनिक स्टॉर्म चला करती थी, उनकी जगह उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर स्पार्क डिस्चार्ज करके देखा। क्लियर? उस तरह से पहले क्या होता था, कंडेंस होती थी गैसेस, तो उन्होंने भी कंडेंसर साथ में लगा दिया। तो इस तरह से उन्होंने एक्चुअल में जो चीज़ें थी उनको ही यहाँ पर करके देखा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर देखा हमने कि इसमें हमने इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन को और फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स के इवोल्यूशन को हमने देखा। अब इस चैप्टर में हम धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग डार्विन ने क्या थ्योरी दी है, लेमार्क ने क्या बताया है, किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, हर चीज़ को, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आज होमोसेपियंस हम हैं किस तरह से बने हैं, तो इस चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे पूरी को। ओके, थैंक यू।